सभी को नमस्कार। टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आरओ, एआरओ तथा यूपी पीसीएस इस एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज से टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज को। इसी को आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला तथ्य है, देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कहाँ स्थित है? प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्थित है कानपुर में। कानपुर में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में स्थित है। दूसरा तथ्य है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ की थी? सबसे कम कहाँ की थी और सबसे अधिक कहाँ की थी? सबसे कम कहाँ की थी और सबसे अधिक कहाँ की थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का था और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको जरूर याद करके जाइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का था। ओके, अगला तथ्य है, 61वां संविधान संशोधन पहली बात तो ये कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन तो यह हुआ था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसमें हुआ क्या था? इसके अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और यह जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत यह संशोधन किया गया था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, यह अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट तथ्य है, अगला तथ्य है, सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र ये कहाँ स्थित है? पहली बात तो ये कहाँ स्थित है? ताप विद्युत संयंत्र, सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, यह एनटीपीसी का पहला और सबसे पुराना संयंत्र है। ठीक है, यह एनटीपीसी का पहला और सबसे पुराना संयंत्र है। ठीक है, और स्थापित कब हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1977 में। 1977 में स्थापित हुआ था। सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, यह एनटीपीसी का पहला और सबसे पुराना संयंत्र है। ठीक है, यह 1977 में स्थापित हुआ था। ओके, अगला तथ्य है, सरकरिया आयोग
सरकरिया आयोग के बारे में जानते हैं। सरकरिया आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ था? तो सरकरिया आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। किसके सिफारिश पर? सरकरिया आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, अगला तथ्य है स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत क्या हुआ था? इसकी सिफारिश पर 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 का यानी 51A भाग 4 का यानी 4A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, इस 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और इन मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अगला तथ्य है 102वां संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन सन 2018 102वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2018 में इसके अंतर्गत क्या हुआ? 338 बी को सम्मिलित किया गया। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2018 के अंतर्गत 338 बी को सम्मिलित किया गया, जो कि किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2018 में अनुच्छेद 338 बी को जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 338 बी ये संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है, अगला तथ्य में चलते हैं। 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत क्या हुआ? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अगला तथ्य है 103वां संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत क्या हुआ था? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनारक्षित श्रेणी को यानी कि जनरल कैटेगरी को 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, 10% का आरक्षण दिया गया 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनारक्षित श्रेणी को 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, और ये आरक्षण संविधान संशोधन करके और इसको अनुच्छेद 15 और 16
2 अनुच्छेद में संशोधन करके ये आरक्षण दिया गया अनारक्षित श्रेणी को। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनारक्षित श्रेणी को 10% आरक्षण दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। ठीक है, अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था? इसके अंतर्गत लोकसभा, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण था, जो एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटों का आरक्षण था, इसको पूरा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको पूरा समाप्त कर दिया गया। ठीक है। हाँ, एक बार फिर से देखते हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन सीटों का आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, शारदा अधिनियम के अंतर्गत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सितंबर 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सन 1929 में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था ये देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत शादी की जो उम्र होती है, शादी की उम्र लड़की की 14 साल, जो 14 साल थी उसको बढ़ाकर 18 कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया, तथा लड़का की उम्र जो कि पहले 18 वर्ष थी उसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये किया गया शारदा अधिनियम के अंतर्गत, जो कि 1929 में किया गया था, जिसमें लड़की की शादी जो कि 14 वर्ष पे होती थी उसको बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और लड़का की शादी जो कि 18 वर्ष पे होती थी उसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है,